हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस लॉ प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी ये रेफर करता है आर्टिकल 254 को। और इसका कहना यह है कि सपोज कोई लॉ है या कोई आइटम है जो कंकरेंट लिस्ट में, इट इज इन कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर लॉ बना सकती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। दोनों को साइमल्टेनियस पावर दिया गया। अब इस पे सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, बट इन दोनों के लॉ में यदि इनकंसिस्टेंसी है, if there is inconsistency between law made by central government and state government, तो इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा या स्टेट गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी कहता है कि इस इनकंसिस्टेंसी के सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ विल प्रिवेल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट लॉ, विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ। हाउएवर, इसके एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लॉ के लिए प्रेसिडेंशियल एसेंट ले लिया हो, उन्होंने गवर्नर साहब को भेजा हो, गवर्नर साहब ने रिजर्व कर लिया हो फॉर द प्रेसिडेंशियल एसेंट, और प्रेसिडेंशियल एसेंट यदि उसे मिल गया है, तो फॉर दैट स्टेट सेंट्रल लॉ प्रिवेल नहीं करके स्टेट लॉ विल प्रिवेल। बट इसका भी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एक्ट को री इनेक्ट करके, फिर से एनेक्ट करके यदि वापस एनेक्ट कर देती है, तो फिर से इस स्टेट पर भी वापस से सेंट्रल लॉ अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। थैंक यू फ्रेंड्स।